पिछले 15 दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में भारी बारिश के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 15 से अधिक जनपदों में बाढ़ की भीषण विभीषिका देखने को मिल रही है। इस आपदा के समय में जिस धैर्य के साथ आप सभी इस आपदा का सामना कर रहे हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं कल से ही मैं बाढ़ प्रभावित जनपदों के सर्वेक्षण के साथ साथ बचाव और राहत कार्यों की भी समीक्षा करते हुए आ रहा हूं। अभी मुझे सैजनवा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित गांवों को देखने और अभी बाढ़ सामग्री वितरण करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। अभी मुझे 1-2 गांवों में जाना भी है। आपदा के समय, संकट के समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी आपके साथ में है। पूरा प्रशासन, यहाँ के विधायक जी श्री शीतल पांडे जी, श्री अश्वनी त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, यहाँ के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रमुख और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण जनता जनार्दन की सेवा में पूरी ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। गोरखपुर जनपद के 304 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इन सब में जनता की सहायता और राहत बचाव के लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर लगाई गई हैं। आज स्टीमर की संख्या और बढ़ाई जा रही है। प्रशासन को पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह बचाव और राहत को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएं। इस संबंध में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रशासन यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के पूरी तत्परता के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगी है। राहत के पैकेट भी आपने देखे होंगे। हर प्रभावित और पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, नमक, मिर्च मसाले, बरसाती और भी अन्य सामग्री, चना, भूजा, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा रहे हैं। ये भी व्यवस्था की जा रही है कि दवा की मेडिसिन किट भी हर पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें पूरा लिखा जा रहा है कि किन स्थितियों में कौन सी दवा कब लेनी है। क्लोरीन की टैबलेट भी, क्योंकि इस समय बरसात का पानी है, इसके कारण डायरिया की शिकायत हो सकती है, अन्य जलजनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए क्लोरीन की गोलियां भी वितरित की जा रही हैं, जिससे अगर किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो डॉक्टर्स की टीम भी हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निरंतर दौरा कर रही है। बहुत सारी जगह कैंप भी कर रहे हैं, कंट्रोल रूम के माध्यम से, बाढ़ चौकियों के माध्यम से निरंतर हर स्थिति पर निगरानी रखने का कार्य भी किया जा रहा है। जनपद स्तर पर पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हर एक जिला प्रशासन को इस बारे में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की दुखद मौत होती है तो 4 लाख की सहायता पीड़ित परिवार को तत्काल कर लें। आपदा के कारण किसी के पालतू पशुओं को नुकसान होता है, भैंस, गाय, बकरी या फिर मुर्गी या अन्य जो भी हैं, इन सब को नुकसान होता है तो उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दें। मकान क्षतिग्रस्त होता है, पक्का मकान है, 95,000 रुपये तत्काल दें। कच्चा मकान है, उसके लिए भी सहायता की राशि
उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। बाढ़ और नदी की चपेट में अगर पूरा मकान चला गया है तो जमीन का पट्टा के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना से भी मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को कह दिया गया, पूरे आदेश पहले से निर्गत किए गए हैं। और यह भी व्यवस्था की जा रही है कि फसल के नुकसान का अभी से जायजा लेते हुए हर पीड़ित परिवार को, किसान को फसल का अभी से जायजा लेकर के उन सभी को उसकी सहायता उपलब्ध करवाने, समय से मुआवजा हर पीड़ित किसान को मिल जाए। आपदा के कारण किसी किसान की या किसी बटाईदार की दुखद मृत्यु होती है, उस परिवार को आपदा राहत मद से उसको भी धनराशि उपलब्ध करवाने, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर या आवारा कुत्तों के काटने से उस समय एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन की आवश्यकता पड़ती है। हर हॉस्पिटल में वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम भी उपलब्ध कराया गया है कि सांप या अन्य जहरीले जीवों से कोई नुकसान पहुंचता है तो उन स्थितियों में बचाव के लिए इंजेक्शन तत्काल उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। ये हर जगह उपलब्ध करवाया गया है। सरकार इस बारे में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है कि आपदा और संकट के समय पिछले 1.5 वर्ष से तो कभी कोरोना के कारण, कभी बाढ़ के कारण, कभी किसी अन्य कारण से लोगों के सामने परेशानी है, लेकिन इस आपदा के समय में सरकार आपके साथ में खड़ी है। आपके हर संकट में आपको भरपूर सहयोग करेगी। नदी अपने खतरे के लेवल से काफी ऊपर बह रही है, काफी ज्यादा उसमें पानी की स्थिति है, लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है। समय से किए गए कार्य यहाँ पर सैजनवा डुमरिया तटबंध पर भी, चोरमा रिटायर्ड तटबंध पर, माडर तटबंध पर, बोक्ता बरवार बांध पर भी यहाँ पर कार्य हुआ और बाढ़ के ठीक पहले ही यहाँ पर लगभग 15.5 करोड़ रुपए की धनराशि इन तटबंधों की मरम्मत, कटान अवरोधक, जो भी आवश्यक उपाय किए जा सकते थे इन पर खर्च करके उन्हें सुरक्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है, जिसके कारण तटबंध सभी सुरक्षित हैं। पानी की मात्रा नदी अपने खतरे के लेवल से काफी ऊपर बह रही है, लेकिन तटबंध मजबूत होने के कारण ये सभी अभी सुरक्षित हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। कल से एक विशेष अभियान चलेगा और मैं चाहूंगा कि सभी जनप्रतिनिधि उसके साथ जुड़े। बाढ़ के बाद अभी बाढ़ का कार्य अगले 3-4 दिनों के अंदर प्रशासन से कहा गया कि हर पीड़ित परिवार को राहत पैकेट, राहत की सामग्री अगले 3-4 दिन के अंदर हर हाल में उपलब्ध करवा दिया जाए। लेकिन बाढ़ के बाद तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जो जल जनित और विषाणु जनित होती हैं, उससे जन धन की हानि न हो, कल से एक विशेष अभियान चल रहा है। हर जिले में वरिष्ठ अधिकारी भेजे गए हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, छिड़काव, बीमारी से बचाव के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि वे अपने अपने फेड़ में रह करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करें, जिससे आपदा के साथ साथ इस बाढ़ की विभीषिका के बाद भी कोई संकट आता है तो उससे समय से निपटा जा सके। इस संकट के समय में सरकार आपके साथ में है। आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।